यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, इसको बना लेते हो, धीरे धीरे करने का आपको बताते हैं कैसे करी जाएगी। कह रहा है एक वृत्त है, मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ पर है O, ये कह रहा है इस पर एक स्पर्श रेखा है। क्या है इस पर एक स्पर्श रेखा, इस तरीके से बना दिया। आप कह रहा है स्पर्श रेखा जो है उसके स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची गई। क्या बोला? कह रहा है यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, मान लीजिए इसके स्पर्श बिंदु ये है तो इसकी जीवा हमने मान लो खींच दी है, देखो खींच दिया, ये इसकी क्या हो गई? जीवा हो गई। ये इसमें ए मान लेते हैं, जो माना वही मान लो, ए मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने? बी मान लिया। ए मान लिया और क्या मान लिया? बी। तो कह रहा है तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण, यानी इसके साथ में जो बता रहा बनाए गए कोण, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो बनाया गया कोण है, बता रहा संगत एकांतर खंडों में बनाए गए, संगत एकांतर खंड में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होते हैं। देखिए क्या बनाया गया? एकांतर, क्या बोल रहा है? संगत एकांतर खंडों में बनाए गए। देखिए ना, ये जब आप इसको जीवा खींचते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई वृत्त है और वृत्त में अगर आपको जीवा खींचते हैं तो इसके दो खंड हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? इसके दो खंड हो जाते हैं। एक तो ये खंड हो गया इधर वाला, एक खंड इधर वाला हो गया। हो गया नहीं हो गया? इसके दो खंड हो जाते हैं। ये हमसे बोल रहा है संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण क्रमशः बराबर होते हैं। संगत एकांतर खंड में एक तो इधर बनाया जाएगा ऐसे, तो ये हमसे बोल रहा है कि जो इस खंड में बनाया गया है वो इस कोण के क्या है बोल रहा है? ये बराबर है। इसमें हमको ये प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये इसके क्या है? बराबर। ठीक है। और एक इस खंड में बनाया जाएगा, मान लो इसको ऐसे मिला दिया तो यहाँ पर भी एक एंगल बनाया जाएगा। बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा? कि इस एंगल के क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा। ये जो एंगल है वो बता रहे हैं इस एंगल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बिल्कुल आपका करेक्ट है कि ये कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा। सबसे पहले हम ये बात प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये जो कोण है उसके कोण के क्या है? आपस में बराबर है। इसके लिए आप एक रचना करेंगे, ये आपका सेंटर है, आप इससे इस तरीके से इसके ऊपर लंब डाल देंगे ऐसे, इस तरीके से ओ से जाते, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होती है जब उसको सेंटर ओ से मिलाते हैं तो कितना कोण उससे बनाती है? पूरा 90 बनाती है, मैंने आपको बताया है। और इस वाले को हम इससे क्या करेंगे? इससे मिला देंगे इससे। ठीक है, तो ये हम रचना में लिखेंगे। इनका नामकरण कर देते। देखिए पी हो गया, ये यहाँ पास क्या दिया हमको? क्यू दिया हुआ है, और यहाँ हमको दिया है एफ, वो हमने ले लिया, और ये हमको दिया है बी, तो वो हो गया, और ये दिया है कितना हमको? बी। बाद में प्रूफ करेंगे, पहले हम इनको और इनको प्रूफ कर देते हैं। हाँ, और ये आपका क्या दिया हुआ है? सी। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे क्या दिया है। देखिए वृत्त ओ आर जो दिया है, मतलब वो इसका सेंटर है, आर इसकी त्रिज्या है। वृत्त ओ आर की स्पर्श रेखा ए बी है। क्या है? स्पर्श रेखा ए बी नहीं, पी क्यू है। कितनी है? पी क्यू है, तथा जीवा ए बी है, और इसका शीर्ष बिंदु मतलब इसका स्पर्श बिंदु क्या है? ए है ना। ये इतना बना दीजिए। इसके बाद देखिए हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है सबसे पहली वाली बात करेंगे जो हमको सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है कि कोण जो बी, ये जो कोण ये होगा, ये वाला, ये कोण, ये किस कोण के बराबर है? इस कोण के क्या है? बराबर हो। इधर कोण बनेगा वो इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। सबसे पहला हमको यही प्रूफ करना है कि कोण जो बी ए क्यू होगा
कोण जो बी ए क्यू प्रूफ करना है किसके बराबर हमको, ए सी बी के, ए सी बी के, ठीक है, ये प्रूफ करना है। अच्छा अब देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले रचना भी लिख देते हैं। देखिए रचना, कंस्ट्रक्शन, रचना देखिए क्या करेंगे हम, ए ओ एफ खींचा, क्या किया हमने, ए ओ एफ खींचा, और ये इस पर क्या होता है, ये लंब होता है। हमने आपको बताया जो त्रिज्या से मिला दिया क्या होता है, वो लंब होता है। तथा एफ को बी से मिलाया है, और हमने यहां क्या किया है, एफ को किससे मिला दिया है, बी से मिला है। किससे मिला दिया है, बी से। अच्छा एक नजर देखिए ध्यान से, ये जो कोण होगा वो ये कोण कितना हो जाएगा हमारा, ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे, आपने 9th में पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। थ्योरम है कि अगर आधे वृत्त में कोई त्रिभुज बनता है तो हमेशा उसका जो कोण ये वाला होता है कितना होता है 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो अगर ये O है, तो ये अगर व्यास है, तो ये आधे वृत्त में ही बना कोण तो ये कैसा हो जाएगा आपका 90 डिग्री होता है। कितना होता है, कोण 90 डिग्री होता है। इसका मतलब इसमें जो दो कोण ये बचे, ये इनका योग कितना रह जाएगा, अगर 90 हो चुका तो इनका योग भी कितना होगा 90 होगा। यानी कुल मिलाकर के आप लिख सकते हैं, उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में देखिए हम लिखना शुरू करते हैं। हम लिखेंगे ए एफ बी, ए एफ बी प्लस कितना कोण एफ ए बी, एफ ए बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिंस कोण जो बी है वो कितना हमको दिया है 90 डिग्री। प्रत्येक अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। देखिए ध्यान से, अगर ये कोण पूरा कितना है, ये कोण बताइए कितना है 90 है ये पूरा। इसका मतलब है कि कोण आप ए एफ बी प्लस कोण एफ ए बी बराबर कितना हम लिख सकते हैं, ए एफ बी प्लस एफ ए बी कितना लिख सकते हैं 90 को क्या लिख सकते हैं हम कोण एफ ए क्यों लिख सकते हैं भाई, 90 तो ये भी है तो इसके हमने बराबर कर दिया। जहां 90 है वहां एफ ए क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा 90 है। हम लिखेंगे एफ ए क्यू बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एफ ए क्यू पूरा 90 हो गया। जरा इस वाले को उधर ले जाओ, इतने को उधर ले जाओ, ये कौन सा था ए एफ बी तो ऊपर वाला है, इसको ले जाओ। देखिए ए एफ बी बराबर लिख सकते हो कितना एफ ए क्यू माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ ए बी हो जाएगा। जरा जो ये अंतर आया है इसको नजर डालो क्या है, देखिए एफ ए क्यू मीन्स ये पूरा और उसमें से माइनस कितना हुआ है एफ ए बी मतलब इतना, तो बचा कितना हमारे पास इतना बचेगा ना, ये तो बचेगा। इसके बाद देखिए ये जो दिया हुआ इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद देखिए क्या बनेगा, एंगल ए एफ बी बराबर कितना आ जाएगा, अगर इस पूरे 90 में से इतना हटा दे तो यही तो बचेगा, यानी बचेगा बी ए क्यू या क्यू ए बी। क्या प्रूफ करने को हम बोले थे बी ए क्यू, तो आपका बी ए क्यू क्या आ जाएगा, ये बी ए क्यू आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा,
घुमा दीजिए इसको, बी ए क्यू जो हो जाएगा वो बराबर आ गया किसके, ए एफ बी के। किसके बराबर देखिए आ गया, जो ये आपका एंगल है ये वाला, ये किसके बराबर आ गया, इसके आ गया ना, इसके बराबर आ गया ना ये। लेकिन हमको तो ये प्रूफ करना है, और ये तो आपस में बराबर। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, एक और आपको पता होना चाहिए थ्योरम। क्या होना चाहिए, जो कोण ये होता है ए सी बी जो होगा, एंगल जो ए सी बी होगा ये बराबर होता है एंगल ए एफ बी के। एंगल ये बराबर होगा ए एफ बी के बराबर। अच्छा, और हम निकाल चुके हैं कि कितना आया है ये ए एफ बी, कितना आया है, यही तो आया है। ए एफ बी किसके बराबर आ गया है, एंगल बी ए क्यू के बराबर आ गया, ये तो आया नहीं आया, और यही तो हमको प्रूफ करना था। कैसे ये आया बराबर, जरा ये भी लिख लीजिए। सिंस लिखा जाता है एक ही वृत्त खंड में बने कोण समान होते हैं। कैसे, सुनिए मेरी बात, अगर ये वृत्त कोई दिया हुआ है, इसकी ये जीवा है, इस खंड में जितने भी कोण आप बनाओगे वो सब के सब कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इधर जितने बनेंगे वो इधर के इक्वल होंगे, मतलब ये कोण इस कोण के भी बराबर होगा। इसी के लिए कहते हैं एक ही वृत्तखंड में जितने कोण बनते हैं वो सब आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। एक पार्ट तो प्रूफ हो गया आपका कि ये जो है वो इसके क्या आ गया है, बराबर। अब हम प्रूफ करेंगे कि ये जो है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर पूरे के होगा। ये हमको इसमें दिखाना है। अब इस पर तुम्हारा सवाल पेपर में आ सकता है, ऐसे बना के दे दिया, पता चला यहाँ लिख दिया 120 और आपसे ये पूछ रहा तो ये भी कितना हो जाएगा, इसका मतलब 120 हो जाएगा। ये आपसे पूछ सकता है, और वो अगर कोई क्वेश्चन बना के देगा तो वैकल्पिक में से बना के दे देगा तुमको, नई किताबों में मिलेंगे, फिर कहेंगे बच्चे कहीं और से आ गया। तो आप थ्योरम याद रखिए कैसे होता है, फिर से सवाल कर लेंगे। देखिए आप देखिए, जो ये कोई वृत्त होता है, देखिए ध्यान से, कोई वृत्त होता है, अगर इस वृत्त पर कोई 4 बिंदु ले लें, कितने बिंदु ले लें, कोई मानो 4 ले लें, इनको आपस में मिला दें, तो इस तरीके से जो ये चतुर्भुज बनता है इसको हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज की एक खासियत होती है कि एक इसकी थ्योरम होती है, ये इसका रूल होता है कि इसके आमने सामने कोणों का योगफल 180 होता है। अगर इनके कोण, इस कोण को जोड़ेंगे, a प्लस कोण c करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 आता है। कितना आता है, 180। और b और d वाले कोण को जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, 180। अगर कोई वृत्त पर 4 बिंदु हैं और चतुर्भुज बना हुआ है, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। उसी रूल को यहां हम अपनाएं। देखिए तब क्या होगा, फिर ये कोण और ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है भाई, 4 बिंदु है नहीं तो पर a है, d है, b है, c है ना। यहां देखिए, यहां a b c ऐसे लिखो, अलग अलग ना लिखो, अब बिंदु तो उसी पर है ही। यहां a b c d एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, ए बी, ए बी ना लिखो, यहाँ क्या लिख लो, आप क्रम से लिख दो, ए और क्या लिखो इधर, ए डी, और क्या लिखेंगे हम, बी, और फिर क्या लिख देंगे, सी। यहाँ ए डी बी सी ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण C, या पूरा चाहे लिख दीजिए आप, कौन सा, B C और कौन A, या A C B लिख दीजिए, A C B ये किसके बराबर, A प्लस, और A क्या हो जाएगा आपका, और कौन प्लस करेंगे, ये वाला A D B, एंगल A D B ये बराबर कितना हो जाएगा,
180 डिग्री हो जाए। हम इधर लिख देंगे, इसमें लिख लेना, क्या लिख लेना, चूंकि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप इसमें लिख लेना, इसके आगे लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे, जो चक्री चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब अगर जो बताइए, अगर हम ये पूरा जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, इनको जब ऐड करेंगे दोनों को, दोनों एंगल को, तो कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। जरा इनको ऐड करो इस पूरे पर। तो यहाँ हमको दो एंगल कौन कौन चाहिए, एक तो ये बन रहा है और एक इसमें लेना है। देखिए क्या हम करेंगे, एंगल लिखेंगे ए पी ए और कौन सा बी, ये वाला एंगल क्या लिखेंगे हम, पी ए और कौन सा लिखेंगे, पी ए बी, ये वाला लिख रहे हैं बी। और कौन सा हम लिखेंगे एंगल, बी ए क्यू, ये वाला जोड़ देंगे इसमें, एंगल बी नहीं एंगल, हाँ बी ए क्यू, कितना हो जाएगा 180। रीजन भी लिख देते हैं, सिंस रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है, मतलब एक ही रेखा पर दो बने हुए एंगल हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, रैखिक युग्म। हम जरा इसको रोक, देखिए आप इसको इसमें रोक लीजिए। ये देखिए इधर देखो ध्यान से, जो ये पहली वाली इक्वेशन में देखो ACB है, ये ACB हम प्रूव कर चुके हैं, किसके बराबर है, ये BAD के बराबर है, नहीं है, अभी इससे पहले प्रूव कर चुके हैं। जहां पर ACB दिया हुआ है, आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पर आप BAQ लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, BAQ, और प्लस कितना हो जाएगा एंगल ADB बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए ये PAB बराबर इधर जरा भेजते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, PAB, ये उधर जाएगा तो 180 उधर जाएगा, तो माना सा कितना हो जाएगा एंगल, BAQ आ जाएगा, BAQ। अच्छा, ये 180 की जगह पर ये पूरा मान रख दीजिए, 180 की जगह पे मान रख दीजिए। इसको समीकरण मान लो हमने एक डाल दिया, कितना डाल दिया इसको, एक, इसको एक डाल दो, इसको एक डाल दो, इसको क्या डाल दिया हमने, दो डाल दिया। ये देखिए एंगल PAB बराबर 180 का मान हमको कितना दिया इससे, इसमें देखिए ये समीकरण, ये तो हमने इससे ही निकाला है। समीकरण एक हमारे पास क्या था, यहां से देखिए समीकरण एक से 180 की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, अरे ये भी 180 के बराबर, तो 180 जहां इसमें लिखा उसके कितना लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं। लिख दो जरा इसको, क्या लिखेंगे, एंगल BAQ प्लस एंगल क्या लिख देंगे, ADB, माइनस दिया है एंगल BAQ, कहां से लिख दिया है, समीकरण एक से लिख दिया है, एक से। जरा ध्यान से देखिए, ये 180 का मान कितना, इतने तो दिया है, इसमें हमने 180 की जगह पर कितना रख दिया है, ये पूरा इतना रख दिया। ये देखो दिया है BAQ और ये भी BAQ दिया है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है, कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, PAB बराबर कितना बचेगा हमारे पास, एंगल ADB। देखिए क्या बना, PAB कितना है हमारे पास, देखिए PAB ये वाला एंगल है, और ये कौन सा है, ADB ये वाला एंगल है। देखो हमने दिखा दिया कि ये एंगल इस एंगल के क्या आ गया है, बराबर, और यही हमको प्रूफ करना है।